कहानी शुरू होती है पूर्वी यूरोप के बुकीना में ईयर 1735 से। एक जिप्सी औरत अपने घोड़े पर सवार होकर एक घर में प्रवेश करती है। घर के अंदर एक युवती को एक महिला ने पकड़ रखा है जो चिल्ला रही है और उन्हें उसे छोड़ देने के लिए गिड़गिड़ा रही है। जिप्सी औरत लड़की को एक क्रॉस पकड़ने के लिए कहती है और फिर अपने ब्लेड से अपनी बांह पर एक गहरा चीरा लगाती है। वह कुछ मंत्र बोलने के बाद अपने घाव पर खून गिराती है। तभी दूसरी जिप्सी औरत सेरेना वहां पहुंचती है और पहली जिप्सी औरत से लड़ाई शुरू कर देती है। वह उसे जोर से कमरे के पार धकेल देती है और फिर उसकी गर्दन में अपने दांत गड़ा देती है। प्रेजेंट टाइम में शार्लेट अपनी कॉलेज के लिए गाड़ी चलाकर पहुंचती है, जहां उसे एथलेटिक छात्रवृत्ति के तहत दाखिला मिला है। वहां उसकी मुलाकात उसकी डॉर्म की रूममेट निकोल से होती है। निकोल वहीं के आसपास की रहने वाली होती है, इसलिए उसके माता पिता 1 घंटे की दूरी पर रहते हैं। वह शार्लेट को सुझाव देती है कि वे अपने माता पिता की मुलाकात एक दूसरे से करा सकते हैं, लेकिन उसे पता चलता है कि शार्लेट के माता पिता नहीं है। निकोल खाने के लिए बाहर जाती है, जबकि शार्लेट एक कैफे में नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाती है, जहां निकोल का दोस्त क्रिस मैनेजर है। क्रिस उसे बताता है कि उसे दोपहर की शिफ्ट में काम करना होगा और उसे उसकी यूनिफॉर्म सौंप देता है। कॉलेज में शार्लेट की मुलाकात प्रिंसिपल डंकन से होती है, जो उसे बताते हैं कि उसकी छात्रवृत्ति बिना किसी शर्त के है और यदि उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वह सीधे उनसे संपर्क कर सकती है। रात में जब शार्लेट अपने डॉर्म की ओर जा रही होती है तो उसे कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती है और एक आदमी दिखाई देता है जिसकी चेहरे पर खून लगा होता है। इससे पहले कि वह गिरती, उसका नया कोच प्रोफेसर कोल, जो इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ाते हैं, उसे संभाल लेता है। वह उसे चेतावनी देते हैं कि उसे रात में अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए और यह कहकर चले जाते हैं कि वे उसे प्रैक्टिस सेशन में मिलेंगे। अपने डॉर्म में शार्लेट की मुलाकात निकोल की दोस्त एलाइजा से होती है, जिसे वह कुछ खास पसंद नहीं आती। बाहर जाने से पहले एलाइजा शार्लेट से नए कोच के बारे में पूछती है। निकोल शार्लेट को उनके साथ बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन वह मना कर देती है। उस रात शार्लेट ने एक अजीब सपना देखा। एक आदमी उसकी ओर बढ़ता है और उसे छूता है, लेकिन फिर अचानक उसके ऊपर खून उगलने लगता है। शार्लेट घबराकर चीखने लगती है और अचानक खुद को हॉस्टल के गलियारे में पाती है। वह जल्दी से अपने कमरे में लौटती है। जैसे ही वह अंदर जाती है, उसे निकोल अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिना कपड़ों के इंटीमेट होते हुए दिखती है। शार्लेट असहज महसूस करती है और सीधे बाथरूम में चली जाती है। वहां वह कुछ दवाइयां लेती है। बाहर आने पर निकोल उससे माफी मांगती है और पूछती है कि वह कहां गई थी। शार्लेट झूठ बोलते हुए कहती है कि वह टहलने के लिए बाहर गई थी। जब शार्लेट हाथ मुंह धोने के लिए बाथरूम में जाती है तो निकोल उसे बताती है कि क्रिस को वह अच्छी लगती है। क्लास में जाते समय निकोल शार्लेट से पूछती है कि क्या वह ठीक है, क्योंकि उसने बाथरूम में कुछ दवाइयां देखी थीं। शार्लेट उसे बताती है कि उसे वासोथालिया नामक ब्लड डिसीज है। प्रोफेसर कोल अंग्रेजी साहित्य की क्लास में वैम्पायर्स के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं कि क्या उन्हें शैतान से जोड़ा जा सकता है और समाज उन्हें किस नजर से देखता है। उसी दौरान शार्लेट को एक विचित्र विजन दिखता है। उसे एक छात्र की बांह कटती हुई दिखाई देती है। वह अचानक घबरा जाती है और चौंक जाती है। प्रोफेसर कोल अपनी क्लास समाप्त कर देते हैं। अपने पहले वर्किंग डे पर शार्लेट की मुलाकात डुआना से होती है, जो वहां की नियमित ग्राहक होती है। डुआना शार्लेट के गले में पड़े लॉकेट को देखने के लिए कहती है और बताती है कि यह एक ब्लड स्टोन है। फिर वह कुछ बोलने ही वाली थी कि उसने शब्द दे उन विनोर कहे। हैरान और उलझन में पड़ी शार्लेट ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। शार्लेट को समझ नहीं आता कि डुआना क्या कह रही थी, लेकिन जहां तक लॉकेट की बात थी वह उसकी मां का था। डुआना शार्लेट के द्वारा सर्व किया गया दूध देखती है, उसे अजीब तरह से मिलाने लगती है और शार्लेट को चेतावनी देती है कि वह जल्द से जल्द उससे मिलने आए। शार्लेट अपने प्रैक्टिस सेशन में जाती है और लॉकर रूम में टीम की कैप्टन से बात करती है, जो चाहती है कि उसे सिर्फ कैप्टन कहकर बुलाया जाए। फेंसिंग अभ्यास के दौरान शार्लेट और सारा का आमना सामना होता है, जिसमें शार्लेट एक अंक हासिल कर लेती है। जब शार्लेट एक राउंड जीतती है तो एलाइजा गुस्से में आ जाती है।
क्रिस उसे दिन की एक टिप देने के लिए आता है। जब शार्लेट प्रैक्टिस रूम से निकल रही होती है तो उसकी मुलाकात डॉक्टर डंकन से होती है। क्रिस तुरंत वहां से चला जाता है। जब माहौल थोड़ा गंभीर हो जाता है, डॉक्टर डंकन उसे सलाह देते हैं कि उसे अपने अभ्यास पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। बस यह सुनिश्चित करो कि तुम्हारा ध्यान वहीं हो जहां होना चाहिए। शार्लेट अपने कमरे की ओर बढ़ती है, तभी उसे दूसरे कमरे से आवाज सुनाई देती है। जब वह अंदर झांकती है तो देखती है कि सारा एक आदमी के साथ बिस्तर में है, लेकिन उसे सारा पर एक सांप भी दिखता है जो वास्तविक नहीं लगता। वह घबराकर बाथरूम में भागती है और जल्दी से कुछ गोलियां निगल लेती है। तभी आईने में उसे डुआना दिखाई देती है, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो वहां कोई नहीं होता। रात के बीच में शार्लेट को एक सपना आता है, पिशाचों का, खून का और अपनी मां के लॉकेट का। टीम की कैप्टन केली और बाकी साथी उसे जगाने आते हैं और उसे जंगल में एक ड्रिंकिंग गेम खेलने के लिए बुलाते हैं। शार्लेट कहती है कि वह शराब नहीं पिएगी, लेकिन बाकी लोग उसे जबरदस्ती पिला देते हैं। नशे में धुत होने के बाद वह कम कपड़े पहने सारा के साथ अपने कमरे की ओर बढ़ती है। तभी उसके सपने में दिखने वाला आदमी उन्हें जल्दी अंदर जाने के लिए कहता है, इससे पहले कि कोई उसे छुरा घोंप देता। कुछ ही देर में सारा और शार्लेट एक दूसरे के करीब आने लगती है और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं। दोनों एक दूसरे को चूमने लगती हैं, लेकिन जब शार्लेट नीचे देखती है तो सारा के मुंह से खून टपक रहा होता है। वह एक पिशाच बन चुकी थी। अचानक शार्लेट की नींद खुल जाती है। उसका अलार्म बज रहा होता है और उसे एहसास होता है कि वह सपना देख रही थी। वह क्लास के लिए देर हो चुकी थी। जब वह पहुंची तो कोल सपनों और राक्षसों पर लेक्चर दे रहे थे। क्लास के दौरान शार्लेट को झपकी लग जाती है और उसे इमेजिनेशन होती है कि प्रोफेसर कोल उसे चूम रहे हैं। कोल उसे झिंझोड़कर जगाते हैं और कहते हैं कि वह उनकी क्लास में न सोए। कैफे में जब शार्लेट कॉफी सर्व कर रही थी तो उसे कप में कीड़े रेंगते हुए दिखते हैं। डर के कारण वह कप गिरा देती है, लेकिन जब वह दोबारा देखती है तो वहां कुछ भी नहीं होता। क्रिस उसे कहता है कि वह उसकी शिफ्ट खत्म कर देगा और शार्लेट अपने हॉस्टल लौट जाती है। निकोल उसे बताती है कि डुआना आई थी और एक किताब छोड़कर गई है। शार्लेट बालकनी में बैठी होती है, तभी क्रिस आता है और कहता है कि उसे टूटे हुए मग के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह उसे जिम तक छोड़ने के लिए कहता है और फिर पूछता है कि क्या वह वीकेंड में उसके और कुछ दोस्तों के साथ झील के किनारे कैंपिंग पर जाना चाहेगी। वह उसे चूमता है और शार्लेट कहती है कि वह इसके बारे में सोचकर बताएगी। अंदर से एलाइजा दोनों को देख रही होती है। लॉकर रूम में ईसा शार्लेट को चेतावनी देती है कि क्रिस लड़कियों को फंसाने में माहिर है। वह बताती है कि वह खुद भी उसकी चाल में फंस चुकी है, लेकिन अब वह शार्लेट को ऐसा नहीं करने देगी। प्रैक्टिस के दौरान शार्लेट ध्यान नहीं लगा पाती और उसकी परफॉर्मेंस खराब होती है। कोल टीम को बताते हैं कि नए खिलाड़ियों को नेक्स्ट गेम में पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं होगी। शावर रूम में सारा उसके पास आती है और पिछली रात के बारे में बात करने की कोशिश करती है। जब वह शार्लेट को चूमने की कोशिश करती है तो शार्लेट झटके से पीछे हट जाती है। सारा को इशारा समझ में आ जाता है और वह वहां से चली जाती है। शार्लेट कपड़े उतारकर नहाने के लिए तैयार होती है, तभी उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वह उनका पीछा करती है और देखती है कि एक शॉवर चालू है। जैसे ही वह पास जाती है, पानी की जगह खून बहने लगता है। वह डर से वहीं बैठ जाती है। अचानक डॉक्टर डंकन उसे बाहर जगाते हैं। उसकी हालत देखकर वह बात करने पर जोर देते हैं, लेकिन शार्लेट वहां से चली जाती है। जब वह बाथरूम में पहुंचती है तो उसकी दवाइयां सिंक में गिर जाती हैं। उनके साथ ही उसे अपना एक दांत भी सिंक में पड़ा हुआ दिखता है। अचानक उसके मुंह से खून टपकने लगता है और फिर वह खून उगलने लगती है। निकोल खांसी की आवाज सुनकर देखने आती है, लेकिन जब शार्लेट नीचे देखती है तो खून गायब हो चुका होता है और उसने अभी तक अपनी दवाइयां भी नहीं निकाली थीं। अगली प्रैक्टिस में शार्लेट अब भी पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाती। सेशन खत्म होने के बाद कोल उसे अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए कहते हैं और फिर अचानक उसे चूम लेते हैं। एलाइजा एक बार फिर यह दृश्य देख रही होती है। इसके बाद कोल और शार्लेट प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इस दौरान कोल की तलवार गलती से उसकी गर्दन पर लग जाती है, जिससे वह घायल हो जाती है और खून बहने लगता है।
कोल उसे तुरंत वहां से जाने के लिए कहता है। क्रिस शार्लेट से फिर से पूछता है कि क्या वह कैंपिंग के लिए आएगी, लेकिन शार्लेट इनकार कर देती है और उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद वह हॉस्टल लौटती है, जहां उसे एलाइजा और निकोल शराब पीते हुए मिलते हैं। निकोल उसे उनके साथ शामिल होने के लिए कहती है, लेकिन शार्लेट वहां से चली जाती है। वह जिम में लौटती है, जहां कोल उसका इंतजार कर रहे होते हैं। कोल पहले अपने पिछले व्यवहार के लिए माफी मांगते हैं और फिर दोनों एक बार फिर एक दूसरे को चूमते हैं। शार्लेट जिम के फ्लोर पर जागती है और महसूस करती है कि कोल वहां नहीं था, वह सिर्फ एक सपना था। वह अपने हॉस्टल के कमरे में जाती है और वहां एक पेंडेंट देखती है जो उसने पहले डुआना की दुकान में देखा था। इसीलिए वह सीधे वहां जाने का फैसला करती है। इस बीच डॉक्टर डंकन कोल से मिलने जाते हैं और उसे बताते हैं कि उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। किसी ने डॉक्टर डंकन को बताया कि कोल को शार्लेट के साथ अनुचित हरकतें करते हुए देखा गया था। डॉक्टर डंकन कोल से कहते हैं कि उन्हें इस मामले में एक फाइल खोलनी होगी। कोल पानी लेने के लिए अंदर जाता है, लेकिन जब वह नहीं लौटता है तो डॉक्टर डंकन कोल को आवाज लगाते हैं, लेकिन तभी वे ऊपर देखते हैं। कोल उल्टा छत से लटका हुआ था और उसने डॉक्टर डंकन का गला पकड़ लिया और कोल उनकी गर्दन में अपने दांत गड़ा देता है और उनका खून पीने लगता है। उसके गले से एक डरावनी गर्जना और अजीब आवाजें निकल रही थी। अब प्रोफेसर कोल सच में एक राक्षस लग रहा था। शार्लेट डुआना के पास बैठी होती है। डुआना उसके हाथ से खून निकालकर उसे आग में जलाती है और उसे बताती है कि उसका खून बदल चुका है, अब उसमें पिशाच का खून है। शार्लेट खुद का बचाव करते हुए कहती है कि उसे एक बीमारी है, लेकिन डुआना उसे उसकी पूर्वज सेरेना के बारे में बताने लगती है। सेरेना एक पिशाच बन गई थी, लेकिन उसकी बेटी को उससे छीन लिया गया था, इससे पहले कि उसकी मां ही उस पर हमला कर दे। जब शार्लेट डुआना से पूछती है कि उसे ये सब कैसे पता, तो डुआना जवाब देती है कि उसके पूर्वज वहां मौजूद थे। वे ही शार्लेट की वंश परंपरा बनाने में शामिल थे। वे प्राणियों को रोकने के लिए अपने खून का उपयोग करके अपनी संतान को बदलते थे। डुआना शार्लेट को सेरेना और स्टीवन के बारे में बताती है। स्टीवन वह आदमी था जिसने खुद को बलिदान कर दिया था। फिर वह शार्लेट से कहती है कि यह उसकी किस्मत है और वह उसकी इस सफर में मदद करने के लिए यहाँ है। तभी वह पेंडेंट जो शार्लेट को उसकी मां से मिला था, उससे उसकी स्किन जलने लगती है। डुआना उसे बताती है कि ऐसा तब होता है जब कोई पिशाच पास में होता है। शार्लेट को पता चलता है कि वह अभी तक कुंवारी है और डुआना उसे समझाती है कि जब कोई पिशाच इस रक्त रेखा की कुंवारी लड़की को ढूंढता है तो वे उस शुद्ध रक्त का उपयोग करके खुद को फिर से इंसान में बदल सकते हैं, लेकिन यह केवल तभी संभव है जब वह कुंवारी लड़की हो। डुआना उसे बताती है कि यह तभी होगा जब शार्लेट अपनी मर्जी से किसी पिशाच को खुद को सौंप दे, लेकिन अगर वह ऐसा करती है तो उसे हमेशा के लिए नर्क में जलना होगा। या तो उसे मारो या खुद मारी जाओ, यही एकमात्र तरीका है डम्पियर, डुआना कहती है। शार्लेट को यह सब बकवास लगता है और वह वहां से चली जाती है, लेकिन तभी डुआना चौंक जाती है क्योंकि वहां पर उसकी मौत वैम्पायर आ जाता है। तभी चीखों की आवाजें गूंजने लगती हैं और दीवार पर एक परछाई दिखती है। एक आदमी एक औरत को मार रहा था। शार्लेट जब वापस कॉलेज जाती है तो एक छात्र उसे डॉक्टर डंकन की याद में रखे गए फूलों के पास खड़ा मिलता है। उसे पता चलता है कि डॉक्टर डंकन की मौत हो चुकी है। उसे राजमार्ग पर मृत पाया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर ने उन पर हमला किया हो। अपने हॉस्टल लौटने पर शार्लेट निकोल को पाती है, जो उसे बताती है कि वह और क्रिस उसकी बहुत चिंता कर रहे थे। लेकिन शार्लेट निकोल से बेस्ट बेट के बारे में सवाल करती है, जिस पर निकोल उसे समझाती है कि क्रिस ऐसा कभी नहीं करेगा। गुस्से में शार्लेट गलती से एक गिलास तोड़ देती है और उसका हाथ कट जाता है। वह जल्दी से निकोल से पूछती है कि क्या वह खून देख पा रही है। फिर उसे अपनी पिछली रूखी बातों के लिए माफी मांगती है। इसके बाद वह पूछती है कि क्या वह अब भी उनके साथ कैंपिंग के लिए जा सकती है। रात में वे सब जंगल में आग के पास इकट्ठा होते हैं। जल्द ही निकोल अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है और एलाइजा अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो जाती है। शार्लेट और क्रिस जंगल में टहलने निकलते हैं। अंधेरा हो चुका था। जब वे एक दूसरे को चूम रहे थे, तब दूसरी ओर एलाइजा का बॉयफ्रेंड अचानक पिशाच में बदल गया और उसके गले में अपने दांत गड़ा दिए। वह अनजान थी जब तक कि उसे अपनी छाती पर खून बहता हुआ महसूस नहीं हुआ। वह जोर से चीखने लगी,
लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। क्रिस किश करते हुए शार्लेट से पूछता है कि क्या वह वास्तव में आगे बढ़ना चाहती है। शार्लेट हाँ कहती है। जैसे ही वे और करीब आते हैं, शार्लेट को क्रिस की जगह कोल का चेहरा दिखने लगता है। अचानक क्रिस को अंधेरे में खींच लिया जाता है और शार्लेट जोर से चीख पड़ती है। अगली सुबह पुलिस शार्लेट से पूछताछ करती है, लेकिन वह कहती है कि उसे कुछ नहीं पता, वह बस अपने दोस्तों के साथ थी। अपने हॉस्टल में शार्लेट को डुआना द्वारा दी गई किताब मिलती है। उसमें एक क्रॉस और तलवार की तस्वीर होती है। अचानक उसे वही क्रॉस अपनी दराज में मिलता है। इसके बाद वह कोल के घर जाती है, जो खाली होता है और उसमें अजीब चीजें होती हैं। घर में केवल मोमबत्तियां जल रही होती हैं। वहां उसे एक तलवार मिलती है। वह उसे लेकर घूमने लगती है। तभी कोल प्रकट होता है और वे तलवारबाजी करने लगते हैं। कोल उसे दीवार से चिपका देता है और कहता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार किया है। वह कबूल करता है कि वह बस फिर से इंसान बनना चाहता है। वह शार्लेट को चूमता है। शार्लेट उससे कहती है कि वह अपना असली रूप दिखाए। कोल मना करता है, लेकिन शार्लेट जोर देती है। अचानक कोल एक भयावह प्राणी में बदल जाता है, लेकिन शार्लेट उसे देखती है और प्यार से कहती है, तुम खूबसूरत हो स्टेफन। फिर वह अपने जूते में छिपा क्रॉस निकालती है और कोल के सीने में घोंप देती है। कोल दर्द में हिचकियां लेने लगता है। वह गुस्से में शार्लेट की गर्दन में काट लेता है। शार्लेट उसे धक्का देती है और तुरंत पर्दे हटा देती है। सूरज की रोशनी कोल पर पड़ती है और वह जलने लगता है। कोल आग में जलकर मर जाता है। कहानी यहीं खत्म होती है। तो मिलते हैं ऐसी ही रोमांचक कहानी के साथ।